Good morning, students. So in the previous lecture, we discussed about average speed and average velocity. Today we are going to study about acceleration. So what is the meaning of acceleration? बताइए acceleration क्या होता है? आप सब बच्चों ने 9th क्लास में स्टडी किया है कि acceleration जो होता है that is represented by small a और capital A depends upon your desire. और acceleration जो होता है वो आपका होता है change in velocity upon time. क्या होता है? Change in velocity upon time. मान लेते हैं जब टाइम आपका 0 है तो व्हीकल का वेलोसिटी मान लीजिए आपका ये हो गया, और जब टाइम आपका t है तो व्हीकल का वेलोसिटी मान लीजिए कितना होगा v हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? वेलोसिटी में आपका चेंज आएगा v माइनस यू, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कितना होगा t माइनस 0, तो कितना होगा t हो गया। तो ये आपका क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। दिस इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? एवरेज एक्सेलरेशन। सो कीप इन माइंड दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सपोज मैंने लिखा एक्सेलरेशन का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्पीड, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि व्हीकल का जो वेलोसिटी है उसमें पर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का क्या आएगा? चेंज आएगा। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैंने एक्सेलरेशन का 4 मीटर पर सेकंड, तो उसका अर्थ ये होता है कि एक सेकंड में व्हीकल का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड क्या होगा? चेंज होगा। सपोज इनिशियल वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड बाद क्या होगा? 6 होगा। उसके अगले एक सेकंड बाद क्या होगा? 10 होगा। उसके अगले सेकंड बाद कितना होगा? 14 होगा। अगर एक्सेलरेशन बेसिकली आपका यूनिफॉर्म है तो ध्यान रखिएगा ये एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है। अब ये ध्यान रखिएगा जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। यूनिट क्या आएगा? एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? मीटर आएगा। मीटर पर स्क्वायर सेकंड यहाँ पे एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है बेसिकली। अच्छा, डायमेंशन क्या आएगा? अगर मैं एक्सेलरेशन के डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन आपका क्या होता है? डायमेंशन आपका होता है L1t माइनस 2। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डायमेंशन में, यूनिट नंबर 1 में। तो ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आपका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? L1t माइनस 2। सो L1t माइनस 2 इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, राइट। अब मैं दोबारा इस पर आता हूँ। मैंने बोला कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर लॉस को भी करेगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होता है जो वेक्टर लॉस को भी करता है। वेक्टर लॉस बोले तो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन भी क्या करेगा? वो भी करेगा, राइट। ये हम जानते हैं। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके अलग होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के अलोंग नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो ये कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अच्छा, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, क्या है? बहुत छोटा है, तो उसमें क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt होगा। और dv अपॉन dt को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। कौन सी बात है? टाइम इंटरवल लार्ज होगा तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा, और टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा होगा, 0 का अप्रोच करेगा, तो आपका इंस्टेंटेनियस क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, आपको ये बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब क्या करेगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को ऐसे चेंज करेगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को ऐसे चेंज करेगा कि उसका डायरेक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। देखिए समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, तो ये आपका क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा। दिस इज द सर्कुलर पाथ। ऐसा मान लेता है कोई ये इसका सेंटर हो गया, तो मान लीजिए कोई व्हीकल इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कोई व्हीकल क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? घूमेगा। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है P, तो दिस इज पॉइंट P। तो पॉइंट P पे पार्टिकल का या व्हीकल का वेलोसिटी मान लीजिए कितना होगा? v1 हो गया, है ना। जब आपका व्हीकल पॉइंट P पे है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? v1 हो गया। अब व्हीकल आपका P से कहाँ चला गया? P से आपका Z पे चला गया, तो P से Z पे चला गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? उसका वेलोसिटी कितना होगा? v2 हो गया।
हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वहाँ पे आएगा v2 माइनस v1, है ना भाई। फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी वुड बी नोन एज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपका v2 है, यहाँ वेलोसिटी आपका v1 है, तो v2 माइनस v1 आपका क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आएगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब देखिए v2 आपका ये बार है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस v1। क्या चाहिए, माइनस v1। आई मीन टू से दिस कैन बी रिटन इन दिस वे। क्या, ये आपका वेलोसिटी v2 है, प्लस यहाँ कितना आएगा, माइनस v1 आएगा, तो आपको माइनस v1 हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा v। तो ये आपका क्या होगा, v2 होगा। हमें क्या चाहिए, माइनस v1, तो प्लस v1 का ऊपर है, प्लस v1 अगर आपका ऊपर होगा तो माइनस v1 का होगा आपका नीचे होगा। तो ऑब्वियस बात है, जो माइनस v1 है वो आपका क्या होगा, नीचे होगा। दिस इज द माइनस v1, है ना। तो अब कितनी वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है, एक v2 हो गया और एक क्या होगा, माइनस v1 हो गया। हमें दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है इट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो रिजल्टेंट है इट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, सेंटर की तरफ क्या करेगा, एक्ट करेगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी किस पर होगा, आपका सेंटर की तरफ है। चेंज इन वेलोसिटी जो आपका क्या है, सेंटर की तरफ है। और हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो भी कहाँ पर होता है, टुवर्ड्स एक्सेलरेशन होता है, सॉरी टुवर्ड्स क्या होगा, सेंटर होगा। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका सेंटर की तरफ है, हम राइट। और हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसमें क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो केवल एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड्स सेंटर। कहाँ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ करेगा। तो सेंटर की तरफ ही क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंटर की तरफ ही क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो होता है कहाँ पर होता है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हमें किसी व्हीकल का वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तीनों चीज़ें गिवन है। और हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए आपका व्हीकल स्पीड अप होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर किसी व्हीकल का स्पीड बढ़ेगा, अगर व्हीकल का स्पीड कम होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। तो कीप इन माइंड दैट, ध्यान रखिएगा जब भी आपका वेलोसिटी, जब भी आपका क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। वेलोसिटी मान लो प्लस है और एक्सेलरेशन भी मान लो प्लस है। वेलोसिटी मान लो क्या है, प्लस है, और एक्सेलरेशन भी मान लो क्या है आपका प्लस है। या फिर मान लो वेलोसिटी क्या है, माइनस, और एक्सेलरेशन भी क्या है, माइनस है। तो जब भी आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम होगा तो बॉडी क्या होगा, स्पीड अप होगा। क्या होगा, स्पीड होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम होता है तो बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए एक व्हीकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर होगा। और सपोज करो एक्सेलरेशन भी इसी का लोगे, एक्सेलरेशन भी क्या इसी का लोगे, तो बॉडी आपका स्पीड अप होगा। क्या होगा, स्पीड अप होगा। वेलोसिटी भी कहाँ पर आपका राइट साइड में है, एक्सेलरेशन भी आपका राइट साइड में है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, प्लस होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, प्लस होगा। तो बॉडी बेसिकली क्या होगा, स्पीड अप होगा। देखिए ना, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं मार्कर को रिलीज़ करूँगा तो मार्कर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो मार्कर का वेलोसिटी भी कहाँ होगा, नीचे होगा। और मार्कर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो भी कहाँ होगा, नीचे होगा। तो वेलोसिटी भी कहाँ नीचे, एक्सेलरेशन भी कहाँ नीचे, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ना चाहिए, और देखिए बढ़ता है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, तो बॉडी क्या होगा, स्पीड अप होगा, बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। अच्छा, मान लीजिए आपका वेलोसिटी, मान लीजिए आपका कैसा है, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी आपका क्या पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी आपका मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, और एक्सेलरेशन मान लीजिए बेसिकली आपका नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव हो गया। अब बताइए क्या होगा, कॉमन सी बात है। अब बॉडी क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा, बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, वो स्पीड अप नहीं होगा, स्पीड डाउन होगा। मेरी कहने का अर्थ है, व्हीकल मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो वी आपका राइट साइड में है,
एक्सेलरेशन आपका कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है ना। तो इस समय क्या होगा, इस समय जो बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, बॉडी का जो स्पीड है वो क्या होगा, कम होगा बेसिकली, राइट। देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मार्कर है, मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ऊपर होगा। मान लीजिए ऊपर वाला जो ऊपर एक्ट करेगा वो सारा प्लस है, तो मैंने मार्कर को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी क्या होगा, प्लस होगा, तो वेलोसिटी प्लस होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन क्या आपका नेगेटिव है ना। तो बेसिकली क्या होगा, बॉडी का स्पीड कम होना चाहिए, कमी तो होता है, जब मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो बॉडी का स्पीड कम होगा, कौन सी बात है ना। क्यों कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपका ऊपर और एक्सेलरेशन आपका क्या नीचे है। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट होंगे, क्या होंगे, अपोजिट होंगे, दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा, v प्लस ए माइनस या v माइनस ए प्लस। तो बॉडी क्या होगा, बॉडी का स्पीड क्या होता है, कम होता है, ठीक है, बॉडी का स्पीड क्या होगा, कम होगा, राइट। तो समराइज करो, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, तो बॉडी आपका स्पीड अप होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो बॉडी का स्पीड क्या होगा, कम होगा, डाउन होगा। उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलता है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है, रिटार्डेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है कि बॉडी का स्पीड क्या होगा, कम होगा। बहुत सारी बुक्स के अंदर क्या लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बहुत सारी बुक के अंदर मेंशन होता है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ये हमेशा ट्रू नहीं होता। देखिए कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ओरिजिन है, किसी भी इंस्टेंट पे आपका व्हीकल यहाँ पर है और यहाँ पर उसका जो स्पीड है, देखिए ये आपका ओरिजिन होगा, आई मीन टू से ये ओरिजिन होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पे व्हीकल आपका पी पे है, कहाँ पर है, पी पे, और उसका जो वेलोसिटी है वो उसका है 10 मीटर पर सेकंड, क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। और पी से कहाँ गया, और पी से आपका जेड पे आ गया, तो जो पी से जेड पे आया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना हो गया, उसका वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकंड, यू कैन से -20 मीटर पर सेकंड। बिकॉज वो क्या करेगा, नेगेटिव साइड मूव करेगा। तो जब पी पे था तो वेलोसिटी कितना था, -10 मीटर पर सेकंड। जब जेड पे आएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, -20 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये सब कुछ कितने टाइम में हुआ, मान लेते हैं ये सब कुछ आपका 2 सेकंड में, कितने में हुआ, 2 सेकंड में हुआ, राइट। अब ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। माइनस साइन क्या करेगा, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर आपका वेलोसिटी नेगेटिव में है तो इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ कि आपका जो व्हीकल है वो ओरिजिन की नेगेटिव साइड में, ओरिजिन की लेफ्ट साइड में मूव करेगा। मतलब जो डायरेक्शन में नेगेटिव चूज किया है उस डायरेक्शन में व्हीकल क्या करेगा, मूव करेगा। इस माइनस साइन का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, राइट। एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका -10, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी आपका -20 है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, टाइम बेसिकली क्या है, 2 सेकेंड। तो यहाँ से यदि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहाँ से यदि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन वैल्यू कितना आएगा, ये आपका -10 आएगा, तो आपका आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब यहाँ देखिए, मैंने बोला ना कि बहुत सारे बुक्स के अंदर लिखा होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ जो बॉडी आपका रिटार्ड हुआ है, एक्सेलरेट हुआ, जब बॉडी आपका पी से जेड पे गया तो बॉडी का स्पीड बढ़ा या कम हुआ, ऑफ कोर्स बढ़ा। यहाँ स्पीड क्या है, 10 है, यहाँ स्पीड कितना हो गया, आपका 20 हो गया। तो बॉडी मतलब वेलोसिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वेलोसिटी का 10 है, यहाँ वेलोसिटी का होगा 20 हो गया। तो दोनों से बात है, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बॉडी तो एक्सेलरेट हुआ, तो बॉडी रिटार्ड नहीं हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, हमेशा ट्रू नहीं होता। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्या रिटार्डेशन है, नहीं, रिटार्डेशन नहीं है, बिकॉज बॉडी तो क्या स्पीड अप हुआ। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है हमेशा रिटार्डेशन होगा, ये कहना उपयुक्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी का होता है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा।
एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, वेलोसिटी के एंटी पैरेलल भी हो सकता है, और वेलोसिटी के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है। आइए थोड़ा बात करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, जैसे हम प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो मान लो मैंने बॉडी का ऐसे फेंका तो वेलोसिटी तो काम ऊपर होगा और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लगेगा, नीचे लगेगा। तो यहाँ से कंप्लीटली विजिबल है क्या कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं होता। एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है? लॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी का होता है। क्या होता है? लॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी, राइट। एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल भी हो सकता है, और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है। देखिए कैसे करते हैं बात अभी। मान लीजिए ये आपका वेलोसिटी है, मान लीजिए आपका क्या है? वेलोसिटी है, और मान लीजिए ये आपका एक्सेलेरेशन है, ये मान लीजिए आपका एक्सेलेरेशन होगा, या इसको वेलोसिटी मान लेते हैं और इसका मैंने एक्सेलेरेशन मान लेते हैं। किसी भी कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी होगा, ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया, और मान लेते हैं एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में दोनों एंगल क्या है? थीटा है, क्या है? थीटा, ठीक है। अब ये जो एक्सेलेरेशन है इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। एक ही कंपोनेंट होगा, इसको बोलेंगे ए पैरेलल। क्या बोलेंगे? ए पैरेलल। ये वाला कंपोनेंट आपका आएगा ए कोस थीटा। तो एक जो कंपोनेंट होगा आपका वेलोसिटी के क्या होगा? पैरेलल होगा, इसको बोलेंगे ए कोस थीटा। क्या बोलेंगे? ए कोस थीटा। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसको हम बोलेंगे ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर जो आपका आएगा ए साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो एक्सेलेरेशन दो कंपोनेंट होंगे, एक कितना आएगा? ए पैरेलल आएगा। ए पैरेलल मतलब जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, ए परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? ए कोस थीटा, ठीक है। और आप सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और इसको कहा जाता है रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। एटी का क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ए आर का क्या होगा? रेडियल एक्सेलेरेशन। क्या होगा? रेडियल एक्सेलेरेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो कंपोनेंट है ए टेंजेंशियल या ए पैरेलल या ए कोस थीटा, ये क्या करेगा? ये स्पीड को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा। देखो ना यार, v और ए कोस थीटा दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो कंपोनेंट है ए साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है ए साइन थीटा, वो आपका स्पीड के परपेंडिकुलर है, जो कैसे? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना। अब ऐसे बोलो, तो अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा? ये जो है वो क्या करेगा? वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होता है, जहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, वो तो क्या करेगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा कौन सा? ए रेडियल या ए आपका सेंट्रीपिटल, कुछ बोलो, ये क्या करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। राइट। अब हम जानते हैं, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या एग्जांपल लेके चलते हैं? मान लीजिए आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप। ये आपको पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है किसी इंस्टेंट पे। वेलोसिटी कितना होगा? 3i कैप प्लस में कितना होगा? 4j कैप होगा। एक्सेलेरेशन कितना मान लेते हैं? एक्सेलेरेशन मान लेते हैं कितना हो गया आपका? 3i कैप होगा, प्लस में क्या होगा? j कैप होगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा? i कैप प्लस में क्या होगा? j कैप होगा। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा ए पैरेलल, हमसे पूछा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन या ए पैरेलल। तो ए पैरेलल या ए टेंजेंशियल क्या? ए कोस थीटा। क्या है आपका? ए कोस थीटा। अब याद कीजिए, ए डॉट बी क्या होता है? जो ए डॉट बी होता है उसको लिखा जाता है ए बी कोस थीटा, है ना। ऐसे लिखता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए हो गया। मान लीजिए ये आपका क्या होगा? वेक्टर बी हो गया। मान लीजिए दोनों में अंदर क्या होगा? थीटा हो गया। तो ये ए का ये जो कंपोनेंट आएगा बी की डायरेक्शन में, ये आपका क्या होता है? ए कोस थीटा। कितना होता है? ए कोस थीटा, है ना। ए का कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन आएगा वो कितना आएगा? ए कोस थीटा। कितना आएगा? ए कोस थीटा। यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए डॉट बी। क्या लिखेंगे? ए डॉट बी। ये आपका एक्सेलेरेशन है, आपका वेलोसिटी है। ए का दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कितना आएगा? ये आपका ए आएगा, साथ में आपका बी आएगा, साथ में आपका क्या आएगा? कोस थीटा। क्या होगा? कोस थीटा। तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा? ए आएगा, डॉट क्या आएगा? बी आएगा। यहाँ बेसिकली क्या आएगा आपका?
ए कोस थीटा तो हमें निकालना है, बिकॉज ए कोस थीटा ही तो ए टेंजेंशियल है। ए कोस थीटा ही बेसिकली क्या आपका ए टेंजेंशियल है, क्या है ए टेंजेंशियल। तो बस निकाल लो। हमें यहाँ से ए कोस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपका, ए आएगा, डॉट क्या आएगा, वी आएगा, अपॉन में वेलोसिटी का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। कितना आएगा मैग्नीट्यूड, बस निकालिए। ए को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 हो गया। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी क्या होगा 1 होगा, तो ये 3 प्लस में क्या होगा 4 हो गया। तो ए डॉट बी कितना हो गया, 3 + 4 क्या होगा 7 हो गया। नीचे वेलोसिटी का जाएगा मॉडुलस आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मॉडुलस कैसे लिखेंगे, रूट लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 हो गया। यहाँ पर कितना होगा ए कोस थीटा, तो यहाँ पर कितना होगा ए कोस थीटा हो गया। तो मैं कहने का होता है जो ए कोस थीटा है उसका वैल्यू कितना आएगा, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 / 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो ए कोस थीटा कितना होगा 7/5। तो बोलेंगे जो ए पैरेलल है, जो ए पैरेलल है आपका ए टेंजेंशियल है, उसका वैल्यू कितना आएगा 7/5। कितना आएगा 7/5। ये सब कुछ आप स्टडी कर चुके हैं वेक्टर में, है ना। यह ध्यान रखिएगा ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, क्या होता है ए बी कोस थीटा। तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा या आपका जो ए पैरेलल आएगा वो कितना आएगा 7/5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ ए टेंजेंशियल और ए पैरेलल जो कि हमें निकालना था। ध्यान रखिएगा, बताइए dv/dt जो होता है, मैंने लिखा dv/dt। तो dv/dt क्या है, dv/dt आपका ये एक्सीलरेशन है, dv/dt आपका ये वाला क्या होगा एक्सीलरेशन होगा, राइट, ठीक है। और ये आपका होगा v का मॉडुलस, मैंने क्या लिया dv का मॉडुलस अपॉन में क्या होगा dt हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। कोई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा टाइम आएगा, बिकॉज ये वेलोसिटी का मॉडुलस है ना। तो आप बोलेंगे चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और दैट इज कॉल्ड ए पैरेलल। क्या बोलते हैं उसको, ए पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सीलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी के पैरेलल होगा तो बॉडी क्या होगा एक्सीलरेट होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी का एंटी पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल होगा तो बॉडी क्या होगा आपका डी एक्सीलरेट होगा, रिटार्ड होगा, स्पीड कम होगा। और सर्कुलर मोशन आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, एक्सीलरेशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होगा ए पैरेलल होगा, और ये क्या होगा ए परपेंडिकुलर होगा। ए परपेंडिकुलर क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, और ए पैरेलल क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, स्पीड को चेंज करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सीलरेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है 4 टाइप का होता है। जैसे हमने वेलोसिटी में स्टडी किया था, फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या फिर हम बोलेंगे इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होता है कि व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आएगा। मतलब वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में क्या आएगा, इक्वल चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए 2 सेकंड में चेंज आएगा 4 मीटर पर स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड में चेंज आएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो जब वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में क्या वेलोसिटी में जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो वी कैन से दैट a body is said to be moving with a uniform acceleration if equal change in velocity takes place in equal intervals of time। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आएगा तो क्या बोलेंगे, बॉडी जो मूव कर रही है उसका एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म या भी कांस्टेंट है। ग्राफ कैसा आएगा, एक्सीलरेशन आपका क्या है वाई के लोगे और टाइम आपका एक्स के लोगे। तो यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, देखो है ना। तो टाइम बीतता जाएगा और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, या फिर एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा जिसमें एक्सीलरेशन और टाइम में। वेलोसिटी हमें कैसा मिलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तक इसका वैल्यू के है, एक्सीलरेशन का जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, के है। तो हम सब जानते हैं, या भी थोड़ा आगे स्टडी करेंगे, ए का वैल्यू होगा के, एक्सीलरेशन का वैल्यू थ्रू आउट द मोशन क्या है, के है,
अब हम जानते हैं ए को क्या लिखा जाता है, ए को हम लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी। ए को हम क्या लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी। तो डी बी का वैल्यू कितना आएगा, डी बी का वैल्यू आपके पास आएगा के इंटू में कितना आएगा डी टी आएगा, राइट। दोनों साइड में मैंने उसको इंडिकेट कर दिया। तो डी बी का इंडिकेशन कितना आएगा, बी आएगा, यहाँ कितना होगा के हो गया, डी टी का इंडिकेशन क्या आएगा, टी आएगा। ये किसका इक्वेशन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। v इक्वल टू के टी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू क्या हो गया, mx हो गया, है ना। y इक्वल टू क्या हो गया, mx हो गया। तो हमें वेलोसिटी और टाइम में क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी और टाइम में मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पर वेलोसिटी आएगा, यहाँ पर टाइम आएगा। तो वेलोसिटी और टाइम में क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम में कैसा ग्राफ होगा, उसको भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी हमने स्टडी किया v का जो वैल्यू है, v का वैल्यू आपका आ गया के टी, क्या आ गया, के टी आ गया, राइट। अब v को हम क्या लिखेंगे, v को लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन डी टी। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे तो सर डिस्प्लेसमेंट को एक बार जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ के नाम का के टी हो गया, तो यहाँ का के टी हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डी एक्स का वैल्यू आपका आएगा के इंटू में टी इंटू में कितना होगा, डी टी हो गया। अब इसको दोनों साइड इंडिकेट करेंगे, ये मैंने इसको दोनों साइड इंडिकेट कर दिया, है ना। डी एक्स का इंडिकेशन कितना होगा, एक्स हो गया। के तो आपका कांस्टेंट है, टी डी टी का इंडिकेशन कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये किसका ग्राफ है, अरे तो पैराबोलिक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, ये आपका पैराबोला का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है। तो हमें कैसा पैराबोला मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, टाइम होगा। तो y का लोग आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और x के लोग आएगा, टाइम आएगा। तो हमें जो ग्राफ बनता है वो हमें इस टाइप का क्या मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ आएगा हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ। तो यूटी में क्या होगा, कौन सी बात है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो टाइम के पैरेलल होगा। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी टाइम में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ। कैसा मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा, यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन लिया प्लस, यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन कैसे लिया, पॉजिटिव लिया। कैसे लिया, पॉजिटिव। मान लेते हैं यदि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जैसे ये आपका क्या होगा, ए होगा, ये आपका टी होगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऐसे नीचे आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वैसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन होगा माइनस के, बिकॉज एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। तो भाई क्या हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। वेलोसिटी टाइम में कैसा ग्राफ मिलेगा, और कौन सी बात है, वेलोसिटी टाइम में हमें जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ निकालो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम जानते हैं ए का वैल्यू में माइनस के गिवन है, और एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी वी अपॉन डी टी। तो ये कितना होगा, माइनस के हो गया। डी टी को मैं यहाँ ले गया तो डी टी यहाँ चला गया, दोनों साइड में इसको इंडिकेट करेंगे तो कितना आएगा, वी आएगा, साथ में कितना आएगा, माइनस के टी हो गया। तो ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, है ना। तो यहाँ का वी आएगा, यहाँ का टी आएगा, तब क्या मिलेगा आपको, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा वेलोसिटी टाइम के बीच में। तो वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स होगा। क्या होगा, माइनस एम एक्स होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, खुद स्टडी कीजिएगा, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, देखो वेलोसिटी, इस केस में देखो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो होता है उसे कर्वेचर, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का कर्वेचर हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का कर्वेचर हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। देखो अगर मान लो ग्राफ ऊपर मुड़ा है, कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, कर्व का मतलब क्या होगा, मुड़ा हुआ। अगर ग्राफ ऊपर मुड़ा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस होगा। और अगर ग्राफ नीचे मुड़ा है तो एक्सेलरेशन माइनस होगा। और ग्राफ नहीं मुड़ा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस 0 होगा। कितना होगा, 0, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस होगा। मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, किस बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऊपर मुड़ा है तो एक्सेलरेशन प्लस होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे मुड़ा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुड़ा हुआ नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर मुड़ा तो एक्सेलरेशन प्लस, नीचे मुड़ा तो एक्सेलरेशन का माइनस। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो एक्सेलरेशन बेसिकली कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0।
एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या ये भी एचसीवी के ऑब्जेक्टिव में है, जब भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है पॉजिटिव साइड है, ये आपका क्या नेगेटिव साइड है। मान लेते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन क्या सेम है। अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन सेम होगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। देखो मान लेते हैं वेलोसिटी भी क्या है प्लस है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी क्या है प्लस है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट प्लस है तो बॉडी कुछ यहाँ पर होगा, तो बॉडी यहाँ पर है ना, ओरिजिन के पॉजिटिव साइड में। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। तो देखो बॉडी कहाँ जा रहा है, बॉडी जा रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा जब भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, तो बॉडी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा मान लो वेलोसिटी आपका क्या है, नेगेटिव है, मान लेता है डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, नेगेटिव है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो बॉडी कहाँ होगा, बॉडी कुछ यहाँ पर होगा। वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या वे वाला होगा, तो वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, वाला बॉडी कहाँ जा रहा है, बॉडी जा रहा है अलोंग नेगेटिव अवे फ्रॉम ओरिजिन, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, ये कैसे अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा जब भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, तो बॉडी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा मान लीजिए दोनों का साइन पॉजिटिव, तो ये मान लीजिए आपका क्या है ओरिजिन है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है पॉजिटिव साइड है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है नेगेटिव साइड है, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है प्लस है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस हो गया। मान लेते हैं वेलोसिटी, मान लेते हैं वेलोसिटी माइनस है तो वेलोसिटी माइनस हो गया, तो बॉडी कहाँ पर है, बॉडी ओरिजिन के राइट साइड में है, वेलोसिटी माइनस होगा तो वेलोसिटी एक्सेप्ट करेगा, है ना। देखो ना यार डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है तो बॉडी आपका कहाँ होगा, ओरिजिन के राइट साइड में होगा। वेलोसिटी आपका नेगेटिव है तो वेलोसिटी कहाँ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी कि नेगेटिव साइड में। तो बॉडी कहाँ मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा टुवर्ड्स ओरिजिन, कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का साइन सेम होगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और दोनों के साथ पॉजिटिव होगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसमें, एक्सरे में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात तो ध्यान रखिएगा, क्या अच्छे बताइए, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन 0 है, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका क्या अर्थ होगा कि वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, एक्सेलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। बताइए ट्रू फॉल्स, एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये वाले अपोजिट लेके चलते हैं, पहले क्या लेके चलते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं। पहले मान लीजिए वेलोसिटी आपका 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर वेलोसिटी आपका 0 है तो बताइए क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगा, नहीं। अगर वेलोसिटी आपका 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो, ये हमेशा ऐसा हो, ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैंने मार्कर को ऊपर फेंका तो मार्कर जब टॉप पे जाएगा, कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, टॉप पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। मार्कर को मैंने ऊपर फेंका तो जब मार्कर टॉप पे गया तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं। उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगा, राइट। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ये ट्रू नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगा। बताइए ये भी क्या फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। ध्यान रखिएगा हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन आपका होता है dv/dt। क्या होता है, dv/dt होता है। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो dv/dt क्या होगा, 0 होगा। तो dv/dt अगर 0 होगा तो v क्या होगा, v आपका कांस्टेंट होगा। v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब वो 0 भी हो सकता है। वेलोसिटी जो है वो आपका तो कांस्टेंट होगा, वो 0 भी हो सकता है, पर हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, और वेलोसिटी अगर 0 हो तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ बढ़िया, मान लीजिए अगर मैंने ये कहा, क्या कहा कि वेलोसिटी फॉर ए टाइम इंटरवल, वेलोसिटी इज 0 फॉर ए टाइम इंटरवल, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ये ट्रू। वेलोसिटी इज 0 फॉर ए टाइम इंटरवल तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, ये क्या है, सही है। ये टाइम इंटरवल के लिए ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर ए टाइम इंटरवल। ये कौन सा केस हो गया, ये तो वही केस हो गया कि आपकी जो गाड़ी है वो रुकी हुई है,
भाई वेलोसिटी अगर टाइम इंटरवल के लिए जीरो है तो उसका अर्थ क्या होगा, बॉडी आपके रेस्ट में है, और जब बॉडी आपके रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी जब फॉर टाइम इंटरवल जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। अच्छा आप सही पूछ रहे हैं, जो मैंने यहाँ भी कहा था वेलोसिटी जीरो फॉर एन इंस्टेंट, जो वेलोसिटी है वो एक इंस्टेंट के लिए क्या जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये ट्रुथ नहीं है, ये जो है ये है फॉर एन इंस्टेंट। अगर किसी इंस्टेंट के लिए आपका वेलोसिटी क्या है, जीरो है, अगर किसी इंस्टेंट के लिए आपका वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ये सही नहीं है। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे हम मार्कर को ऊपर फेंकेंगे तो मार्कर कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, तो एक इंस्टेंट के लिए उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आपका जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो यहाँ मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया और कुछ चर्चा मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी की। दूसरे टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वही कौन सी बात है, अगर मान लीजिए इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज ना आए, है ना, जैसे मान लीजिए पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुआ 4 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुआ 6, अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुआ 12। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज ना आए तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो ग्राफ होगा वो तो कॉमन सी बात है, इस केस में जो वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ आएगा, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ आएगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड वन आपका जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। जो थर्ड वन आपके पास है उसको कहा जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, क्या बोलेंगे उसको, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, दैट इज कॉल्ड, या यू कैन से टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें डिवाइड कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा। क्या मान लेते हैं कोई व्हीकल आपका इनिशियली यहाँ पर है, व्हीकल आपका इनिशियली कहाँ यहाँ पर है, और वो एक्सेलेरेट हुआ A1 एक्सेलरेशन से, वो एक्सेलेरेट हुआ T1 टाइम के लिए, A1 एक्सेलरेशन से वो एक्सेलेरेट हुआ T1 टाइम के लिए। यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या मान लें, यहाँ पर उसका वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब वो A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलेरेट हुआ T1 टाइम के लिए, फिर वो A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलेरेट हुआ T2 टाइम के लिए, वो यहाँ पर आएगा। कहाँ गया, यहाँ पर आएगा। हमें उसका निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। का निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। मान लेते हैं यहाँ पर व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, v1 होगा, और मान लेते हैं यहाँ पर व्हीकल का वेलोसिटी कितना होगा, v2 होगा। कितना हो गया, v2। तो सुनिए, क्या या आपको ओरिजिन है, मान लेते हैं यहाँ पर व्हीकल का वेलोसिटी का u है, फिर वो A1 एक्सेलरेशन से T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ तो यहाँ वेलोसिटी v1 हो गया, फिर वो A2 एक्सेलरेशन से T2 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा। तो हमें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें तो यहाँ का जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना आएगा, यहाँ वेलोसिटी आपका v2 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, और यहाँ वेलोसिटी आपका u है, तो कितना आएगा, v2 माइनस u। क्या आएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल टाइम कितना आएगा, t1 प्लस कितना आएगा, t2 आएगा। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v2 माइनस में u होगा, टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 होगा। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। अब कॉमन सी बात है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है v2 माइनस u, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चलो भाई यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। हमने इक्वेशन क्या है उसके, v इक्वल u प्लस at। तो यहाँ कितना आएगा, v1 आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, एक्सेलरेशन आपका a1 हो गया, टाइम आपका t1 हो गया। तो v1 का वैल्यू कितना आएगा, u माइनस a1 आएगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, v2 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, v1 है, साथ में आपका कितना आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा ना। v1 का होगा u प्लस a1 t1 हो गया। यहाँ कितना आएगा, v1 आएगा, प्लस में कितना होगा, a2 इंटू में कितना होगा, t2 होगा। कितना होगा, t2। एक काम करते हैं, इस u को यहाँ ले आते हैं, इस u को यहाँ ले आएंगे तो जाएगा, क्या जाएगा आपका v1 माइनस u इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं हमने v1 को भी हम ले आएंगे, तो v1 को हम यहाँ ले आएंगे तो कितना आएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a2 t2, राइट। हमें तो क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं।
दोनों को ऐड करेंगे तो v1 कैंसिल होगा, कितना होगा v2 माइनस में क्या होगा u हो गया, v2 माइनस u क्या हो गया, ये आपका a1 t1 हो गया, प्लस में क्या होगा a2 t2 हो गया, है ना। क्या होगा, कितना होगा a1 t1 प्लस में क्या होगा a2 t2 हो गया, v2 माइनस u, ये क्या है, ये तो आपका चेंज इन वेलोसिटी है। बस ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, हमारे पास यहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास आएगा a1 प्लस में a1 t1 प्लस में क्या होगा a2 t2 अपन में क्या आएगा t1 प्लस t2, सो दिस वुड बी द एवरेज एक्सेलरेशन। तो व्हीकल का जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा a1 t1 प्लस a2 t2 अपन में क्या आएगा t1 प्लस t2, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द एवरेज एक्सेलरेशन। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है, राइट। और फोर्थ टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बार उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चौथे टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, आप जानते हैं, अगर टाइम इंटरवल लार्ज होगा, तो क्या कराएगा एवरेज एक्सेलरेशन, और मान लीजिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, मतलब जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो वही एवरेज एक्सेलरेशन का बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मेरे कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए हमें गिवन है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल आपका लार्ज है, तो ये आपका क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन। मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड ए एवरेज, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं कि आपका जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी है वो आपका जीरो का अप्रोच कर रहा है, मतलब टाइम इंटरवल इज़ वेरी 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 स्मॉल, जो टाइम इंटरवल है वो क्या बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ का आएगा ये आपका डेल्टा वी अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी आएगा, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का होता है कि एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर कोई व्हीकल मूव करेगा तो सर किसी भी टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस केस में यदि आपका जो डेल्टा टी है, जो टाइम इंटरवल है, वो क्या करेगा जीरो का अप्रोच करेगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन ही क्या कराएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कितना आएगा डी वी अपॉन में क्या आएगा डी टी आएगा, ये कितना आएगा डी वी अपॉन में डी टी आएगा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखिएगा जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। सो कीप इन माइंड दैट एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। एक बात तो ध्यान रखिएगा, v को क्या लिखते हैं, v को हम क्या लिखते हैं, v को लिखा जाता है आपका क्या होगा d अपॉन में क्या होगा dt होगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज अ dx अपॉन dt। x क्या है, x आपका डिस्प्लेसमेंट का कहना है, तो वेलोसिटी जो है उसको लिखा जाता है dx अपॉन dt। क्या आएगा dx अपॉन dt। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आपके पास जो आएगा उसको लिखा जाएगा d2x अपॉन dt2। क्या आएगा d2x अपॉन dt2। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। मेरे कहने का अर्थ है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, क्या गिवन है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तब क्या करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस अगर जब मैं एक्स और टी में ग्राफ लोड करूँगा, किस में ग्राफ लोड करूँगा एक्स और टी में ग्राफ लोड करूँगा, तो उस ग्राफ का कर्वेचर, उस ग्राफ का कर्वेचर मुझे क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। ये एक्चुअली कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कहने का है अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ लोड करूँगा तो उसका कर्वेचर मुझे क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। कर्वेचर का होता है मुड़ा हुआ, ऊपर मुड़ा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा प्लस होगा, नीचे मुड़ा हुआ होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका माइनस होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा। और अगर सीधा ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम में तो कर्वेचर कितना होगा जीरो होगा, कर्वेचर का जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा जीरो होगा। चलिए एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। उससे पहले
हमने अभी अभी स्टडी किया एक्सेलेरेशन जो है वो आपका dv/dt है। क्या है? dv/dt है। अगर मैंने उसको ऊपर dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा तो मैंने क्या किया? एरो हटा दिया। dx/dt क्या होता है? v होता है। क्या होता है? v होता है। तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा? एक्सेलेरेशन आएगा v आएगा, साथ में क्या आएगा? dv/dx आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है। A is equal to v into में कितना होगा? dv/dx होगा। दिस इज वन मोर फार्मूला फॉर द एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आपके पास जो आएगा कितना आएगा? v आएगा। v के साथ कितना आएगा आपका? dv/v आएगा।